हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल वॉल, है ना। तो हमने देखा कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, है ना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन भी हमारे एनिमल सेल के लिए सबसे एक्सटर्नल है, यानी कि ये है हमारे कोशिका के सबसे बाहर पाए जाने वाला आवरण या झिल्ली जो हमारी हिफाजत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हम लोगों के शरीर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, वो प्लांट के लिए ही होता है। आपका जो सेल का सबसे बाहरी सुरक्षा कवच है वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अगर एक सेल बनाया है तो ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली। इस बाउंड्री के अंदर हमारे कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं इस बाउंड्री के बारे में, ठीक है। और हम इसका सारा स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस साइंटिस्ट के ज़रिए किस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, जिसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिली है, दैट इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है और ये शब्द आया कहाँ से, है ना। और साथ में देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर, यानी कि क्या है इसकी बनावट। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बाउंड्री मैंने बना दी, इस बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मिलकर ये बाउंड्री बनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बाउंड्री को बनाने में दो ऐसे केमिकल जैसे कि लिपिड और प्रोटीन, इनका सबसे मेजर रोल है। सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिपोप्रोटीनस नेचर का होता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। तो देखेंगे कि कितना परसेंटेज इसमें लिपिड है, क्या है इसमें प्रोटीन की मात्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉसिंग आवर टाइम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये देखिए सेल मेम्ब्रेन हमारी टॉपिक है। पहले हम दो चीज़ें क्लियर करते हैं कि इसका डेफिनेशन और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन साइड में आती हूँ। इट इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग एंड लिमिटिंग लेयर ऑफ द सेल, ठीक है। ये हमारे कोशिका का सबसे बाहरी एक जैविक और तथा नियंत्रित परत होता है, ठीक है। ये हो गया इसका हिंदी। अब देखिए आउटर मोस्ट लिविंग एंड लिमिटिंग लेयर ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, सबसे बाहर है, सबसे बाहरी है। इसके अंदर जैसे आएंगे तो हमारे सेल के अंदर की दुनिया में हम एंटर कर जाएंगे, है ना। तो ये सबसे बाहर होता है। और लिमिटिंग लेयर है, लिमिटिंग का मतलब ये लिमिटेड, मतलब हर चीज़ को एंट्री नहीं देता है। इसका एक लिमिट है कि ये किस किस चीज़ को एंट्री देगा। हर एक चीज़ को आपके सेल के अंदर ये अलाउ नहीं करेगा, ना ही सेल से बाहर जाने देगा। जो चीज़ ज़रूरी है तो वो हम देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि इस सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। यानी कि बहुत सारा नाम होता है हमारे कोशिका झिल्ली का, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का। अब आते हैं टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये नीट के लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं, पूछ लिया जाता है साइंटिस्ट नेम। तो देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है ये दिया था हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलकर। इन दोनों ने सेल पर रिसर्च किया और इन्होंने हमें ये टर्म्स दिए, ठीक है, जिनमें सी नैगेली एंड सी क्रेनर, इन दोनों ने मिलकर 1855 में हमें एक शब्द दे दिया, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बावजूद कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन सेल जो है वो हमारे कंप्लीटली ब्लड में मतलब फ्लो करता रहता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे WBC, ये आपके प्लाज्मा में फ्लो कर रहा है। तो प्लाज्मा को भी ये कहीं ना कहीं से घेर रहा है ना। जो कुछ सेल्स होते हैं ये प्लाज्मा में ओपनली फ्लो करते हैं, RBC रेड ब्लड सेल हो गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनका एक और नाम रखा गया, दैट इज प्लाज्मा लेमा, है ना। अब ये प्लाज्मा लेमा जो शब्द है ये एक साइंटिस्ट ने दिया, दैट वाज J.Q. प्लो। इन्होंने 1931 में ये शब्द दिया। तो ये था थोड़ा सा टॉपिक आपके डेफिनेशन के लिए। अब मेन बात पे आते हैं, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है।
सिर्फ और सिर्फ ये दो सबसे अहम चीज़ है, ठीक है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 60 to 80% प्रोटीन होते हैं इसमें। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें प्रोटीन की संख्या ज़्यादा होगी। अब स्ट्रक्चर वाइज हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन को किया गया है अरेंज, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद से हम आगे आते हैं 20 to 40% जो होता है वो होता है लिपिड। लिपिड की मात्रा कितनी होती है? 20 to 40%, यानी कि लिपिड कम है, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। और प्रोटीन्स में से कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं ना जो इंजाइम बन जाते हैं, यानी कि इंजाइम की तरह काम करते हैं। इंजाइम की तरह काम करने का मतलब सेल मेम्ब्रेन जब ज़रूरत पड़ती है तो ही वो प्रोटीन एक्टिव होते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट। सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर मॉडल में, ठीक है। तो चलिए आपके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले ब्रीफ में स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर मिला हमें वो था ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर। तो ट्राइलैमिनर जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताया गया कि इसमें फॉस्फोलिपिड होता है और प्रोटीन होता है। दोनों साइड से प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड को घेरे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी प्रोटीन और लिपिड इन दोनों को कंसीडर करके ही बताया गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो जो आपके सिलेबस में जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्यों किया गया ये देखेंगे हम डायग्राम के साथ। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं पहले डायग्रामेटिक नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगली टॉपिक है हमारी, दैट इज स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। तो हमारे साइंटिस्ट ने 3 तरह के स्ट्रक्चर दिए हैं हमें, जिसमें सबसे पहला जो सबसे पहले मॉडल तैयार किया गया दैट वाज ट्राइलैमिनर मॉडल, ठीक है। ट्राई से ही मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल, यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनता है सेल मेम्ब्रेन, ये कहना था हमारे सबसे प्रीवियस और सबसे पहले साइंटिस्ट का, एंड ही वाज डैनियल एंड डेफसन। दे वर 2 साइंटिस्ट और उन्होंने 1935 में हमें बताया कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्राइलैमिनर है। अब इस 3 लेयर में उन्होंने लेयर को कैसे क्लासीफाई किया, देखिए, कंसिस्ट ऑफ मिडिल बाइमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि उनका कहना था कि बीच बीच में एक लिपिड की लेयर होती है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड की लेयर ऐसे बीच में शामिल होती है, बाउंड ऑन बोथ साइड्स बाय प्रोटीन, जो दोनों तरफ से प्रोटीन से क्या होती है, सराउंडेड होती है, यानी कि इसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, समथिंग लाइक दैट, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इनका कहना था कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है और बीच बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि लिपिड प्रेजेंट है बीच में और दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह से हमें समझाया उन्होंने ट्राइलैमिनर मॉडल, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और एडवांस में अगर हम चलते हैं तो हमें मिला हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, है ना। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब ही ये कहता है कि एक ही परत है, ठीक है, भले वो कितनी भी चीज़ से मिलकर बने, सारी चीज़ें इतनी टाइटली पैक हैं कि वो मिलकर एक कंप्लीट लेयर बनाती हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना था कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक गहरी रचना है, वो एक सिंगल लेयर है। ऑफ कोर्स वो सिंगल लेयर है, लेकिन वो सिंगल लेयर में जब उन्होंने आगे स्टडी की तो उन्हें क्या क्या बातें दिखाई दी वो देखते हैं, ठीक है। ये कौन थे, जे डेविड एंड रॉबर्टसन। डेविड एंड रॉबर्टसन ने हमें सेकंड स्ट्रक्चर दिया और उस स्ट्रक्चर का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका कहना था कि ये 3 लेयर्स की बनी है तो ये यूनिट मेम्ब्रेन एक ही परत है, लेकिन इस परत को बनाने में कितने लेयर्स लगे हुए हैं, 3 लेयर्स लगे हुए हैं। और इस 3 लेयर में उन्होंने कहा कि बीच में शामिल है लिपिड की लेयर, जो कि किसके साथ टैली कर रहा है, ठीक इनके कॉन्सेप्ट के साथ, ट्राइलैमिनर के साथ। इनका भी यही कहना था कि बीच में लिपिड प्रेजेंट है, ओके। लेकिन इन्होंने लिपिड की थिकनेस बताई, 45 एंगस्ट्रॉम थिकनेस बताई है लिपिड की। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में थिकनेस नहीं बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि बीच में लिपिड होता है, लेकिन इस लिपिड की थिकनेस इन्होंने बताई 45 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 प्रोटीन लेयर्स, 1 ईच ऑन आइदर साइड ऑफ मिडिल लिपिड लेयर। बिल्कुल सही, जैसे इन्होंने कहा कि दोनों किनारे पर प्रोटीन है, इनका भी यही मानना था कि दोनों किनारे पर प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये जो प्रोटीन है उसमें एक
प्रोटीन की जो एक साइड पर है उसकी थिकनेस है 15 एंगस्ट्रॉम ईच, यानी कि ये 15 एंगस्ट्रॉम, ये 15 एंगस्ट्रॉम और ये बीच में 45 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से करके इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, जो कि आपके सिलेबस में है और मोस्ट एक्सेप्टेड जिसको माना गया है, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, इसमें वो सारी बातें और वो सारे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं जो कि एक सेल मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट। ठीक है, एंड दैट द साइंटिस्ट इज सिंगर एंड निकोलसन, और इन्होंने 1974 में ये मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल की जो बेसिक बात है वो ये है कि बाकी के दोनों साइंटिस्ट ने प्रोटीन को क्लासिफाई नहीं किया था, लेकिन इन्होंने प्रोटीन पर भी रिसर्च किया और प्रोटीन के भी टाइप्स देखे कि अगर ये जो प्रोटीन्स, दो तरह की प्रोटीन्स हैं, आखिर ये दो तरह की प्रोटीन्स कौन है। तो इन्हें पता चला कि दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और भी कई प्रोटीन्स हैं लेकिन दो मेन प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो इन्होंने काफ़ी डिटेल क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो अब जो हमारी टॉपिक है वो, अब हम जो फाइनल डायग्राम देखने वाले हैं वो किसका देखने वाले हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का, और साथ में हम इसको करेंगे एनालाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, है ना। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। तो डायग्राम में सबसे पहले हम एक रफ लाइन लेते हैं ताकि हम अपने लेयर को मेंटेन रख सकें, और मैं आपको बता दूं कि इस लेयर पर हमें बनाना है सबसे पहले फॉस्फोलिपिड। ठीक है, बाई लेयर होती है ये, आप देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड एक स्ट्रक्चर बताया मैंने। इसमें लिपिड का दो फॉर्म आपको दिखाया जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से हम ये ड्रॉ करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेयर लिपिड की है और ये दूसरी लेयर लिपिड की है, यानी कि लिपिड कितने लेयर में प्रेजेंट है, दो लेयर में। तो 2 बाईफॉस्फोलिपिड लेयर इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बाईफॉस्फोलिपिड लेयर। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का जो पोर्शन है ये होता है हेड पार्ट ऑफ लिपिड, ये क्या होता है, हेड पार्ट ऑफ लिपिड। और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज टेल पार्ट। तो हेड होता है और ये टेल होता है ना। दो तरह के लिपिड के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ये हो गया एक लेयर, ये हो गया दो लेयर, तो हमारे लिपिड की हो गई टोटल 2 लेयर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा लिपिड कंटिन्यू होगा। ये जो अंदर में प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि देखिए ये अंदर में प्रेजेंट है ना, तो इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। ठीक सेल के जस्ट बाहर भी आपको कुछ प्रोटीन्स जो होंगे वो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो दैट आर नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहेंगे। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये अपने साथ कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अपने साथ ग्लाइकोलिपिड के चेन को जोड़े रखते हैं। ठीक है, इनमें कुछ कंटेंट प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज का, या फिर आप इसको ग्लाइकोप्रोटीन चेन भी कह सकते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड बनकर भी अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक बेसिक मॉडल। चलिए इसको पहले करते हैं कंप्लीट। तो अभी मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है दैट इज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहते हैं, है ना। तो मोज़ाइक का मतलब होता है एक पैची अरेंजमेंट, यानी कि दाग दाग जैसा दिखना। मोज़ाइक जैसे टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, यानी कि पत्ते पर पीले पीले दाग हो जाते हैं ना, ग्रीन लीव्स होती है उस पर पीले पीले स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना मोज़ाइक हो गया, मतलब कि मोज़ाइक डिजीज़ एक। तो ये जब साइंटिस्ट ने इसको पहली बार देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे से दाग दाग जैसा एक सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर क्या है, कुछ धब्बे धब्बे जैसी रचना है, यानी कि स्पॉटेड चीज़ है। और वो क्या था, बीच बीच में ये जो बड़े बड़े प्रोटीन के आप टुकड़े देख रहे हैं ना वो थे। यानी कि लिपिड तो अपने एक मैनर में अरेंज है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन दिख रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा मोज़ाइक स्ट्रक्चर, धब्बे जैसा दिख रहा है ये। ठीक है, नंबर 2 फ्लूइड मोज़ाइक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो लिपिड है ना, ये लिपिड एकदम सेमी फ्लूइड नेचर में प्रेजेंट है, यानी कि
ये एक तरल पदार्थ की जैसा दिख रहा था, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो आराम से इसमें एक बर्फ़ के आइसबर्ग की तरह क्या थी, उसके अंदर शामिल थी। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल चारों तरफ पानी बहता रहता है और बीच बीच में आइलैंड आपने देखा है, बीच में एक बड़ा सा आइलैंड होता है, ठीक उसी तरह से ये जो फ्लूइड है यानी कि ये जो लिपिड है ये बिल्कुल फ्लूइड की तरह, सॉफ्ट फ्लूइड की तरह दिख रहा था, जिसमें बीच बीच में बड़े से प्रोटीन के टुकड़े जो हैं वो आइसबर्ग्स की तरह नज़र आ रहे थे। इसलिए इन्होंने इसको पूरे स्टेटमेंट को एक साथ मिलाकर कहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में 2 लिपिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि फॉस्फोलिपिड यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने लिखा फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। इस बाईलेयर में एक हेड है और एक टेल है। तो देखिए यहाँ आपको समझा दिया मैंने, ये जो हेड, ये जो टेल पार्ट है ना इसका, ये हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है इनको वाटर से होता है, ये वाटर के अट्रैक्शन में नहीं होते, यानी कि फियर ऑफ वाटर, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो यानी कि लिक्विड, यहाँ से कोई भी लिक्विड चीज़ जो होगी उसके टच में ये नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हेड है इनका, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि ये किसी भी वाटरी मटेरियल को या किसी भी लिक्विड को आसानी से अपने तक ला सकता है, उसके साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो आपसे ये सवाल होगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, तो आप इसका 2 नेचर बताएंगे, एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोटीन ऐसी बनाई है जो दोनों लेयर के बीच में अरेंज है, ठीक है, फिक्स है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एकदम अटैच रहे उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ देखिए मैंने एक दूसरा प्रोटीन बनाया जो सरफेस से बाहर है, ठीक है, लेकिन सरफेस से अटैच है पर बाहर में है, तो दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब यहाँ पर प्रोटीन की 2 नेचर आपके सामने आ रही है। सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की तरफ हो बिल्कुल, और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक जो बाहर की तरफ हो। यानी कि प्रोटीन कितने तरह का है, 2। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो 100% कम्प्लीटली प्रोटीन है, इसके साथ कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट अटैच आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी जो ये बाहर वाली प्रोटीन होती है ना, इनके साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस अटैच होते हैं, कुछ शुगर कॉम्प्लेक्स इनके साथ अटैच हो जाते हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। यहाँ मैंने एक दूसरी प्रोटीन लिखी है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये ऐसी प्रोटीन है जो पार्शियली एक्सट्रिंसिक है और मैक्सिमम इंट्रिंसिक है। देखिए यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, इसका कुछ हिस्सा सेल के बाहर निकला हुआ है, इधर से भी इधर से भी, लेकिन मैक्सिमम जो है वो लिपिड के बीच में है। तो इसका मतलब ये पार्शियली क्या है, एक्सट्रिंसिक है। तो ऐसे प्रोटीन्स जो यानी कि पार्शियली एक्सट्रिंसिक होते हैं और उनके साथ भी कुछ चेन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उस तरह के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 तरह की प्रोटीन्स बता दी। एक जो 100% अंदर है और उसके साथ कोई भी दूसरा लेयर अटैच नहीं है, दैट इज इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरा जो सरफेस पे है लेकिन उसके साथ कुछ लेयर अटैच है, कंप्लीटली सरफेस पे है, ये अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल। पेरिफेरी का मतलब भी होता है बाउंड्री, किनारा, तो इसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और ये ज़्यादातर लिपिड को अपने साथ क्या करते हैं, अटैच रखते हैं, छोटे छोटे लिपिड के टुकड़े को। और एक ऐसी प्रोटीन है जो कि जिसका मैक्सिमम हिस्सा अंदर है लेकिन मिनिमम हिस्सा बाहर है, लेकिन ये अपने साथ कुछ ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, शुगर कम्प्लेक्स जो होते हैं, उनको जोड़ कर रखते हैं, जैसे ताकि ये इनके लिए क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में इनको आसानी कर सके। सब कुछ हम देखेंगे हमारे आगे के वीडियोस में। ये आपका स्ट्रक्चरल मॉडल है, इसको पहले समझते हैं। तो ये हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा ये यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओलिगोसैकेराइड चेन, है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब यहाँ पर मैंने इसी डायग्राम को आपके लिए कर दिया डिफाइन। हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, काफ़ी आसान है उनके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं 2 तरह की प्रोटीन कौन सी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 2 प्रकार के प्रोटीन। सबसे पहला पेरिफेरल, बाहरी,
और इंटीग्रल आंतरिक, ये दोनों हो गए आपके। पेरीफेरल के बारे में मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड, ये सरफेस पर यानी कि बाहरी एकदम बाहर के भाग पर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जिसको आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ से अटैच है, ये आसानी से यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा, है ना। इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रल कंप्लीटली फिक्स्ड इन द लिपिड लेयर, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि लिपिड से कंप्लीटली फिक्स है, काफ़ी टाइटली ये सब तरफ इसके क्या है, लिपिड इसको टाइटली पकड़े हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये पूरी तरह से लिपिड लेयर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, ये जो पेरीफेरल प्रोटीन्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनका कुछ बहुत सारे होते हैं ये, तो इनका कुछ नाम होता है, जैसे इंटीग्रीन्स हो गए, कैथरीन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद से इंटीग्रल में आएंगे तो उसी तरह से इनका भी नाम होता है, फॉस्फोलाइपेज हो गए, बहुत सारे तरह के ये नेमिंग इनको दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, extrinsic proteins in the outer layer possess covalently attached sugar called glycolipids। extrinsic proteins जो होते हैं यानी कि जो peripheral proteins होते हैं, ये बाहर की ओर से अपने साथ कुछ लिपिड को अटैच कर लेते हैं, जिन्हें हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको लिख दिया मैंने कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ कुछ शुगर कम्प्लेक्स अटैच होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स फॉर्म्स मोजाइक। बिल्कुल, ये जो लिपिड की लेयर आ रही है और बीच बीच में ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो बनी हुई हैं, ये एक मोजाइक के जैसी दिखती हैं, यानी कि धब्बेदार जैसी ये नज़र आती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन इज क्वेसी फ्लूइड सेमी फ्लूइड इन विच लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। बिल्कुल सही बात है, ये जो मेम्ब्रेन है काफ़ी लचीला होता है, काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट होता है, ये एक सेमी फ्लूइड के जैसा है, तरल पदार्थ के जैसा है, जिसके अंदर लिपिड जो होते हैं उनके आसानी की वजह से प्रोटीन्स की मूवमेंट होती रहती है। तो ये था हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल और उसकी एनालिसिस। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं, यानी कि हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है, कितना तरह का ट्रांसपोर्ट है और क्या है हमारे सेल मेम्ब्रेन का काम। इसको आप एनसीईआरटी से पढ़िए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आपको हमारे वीडियोस में दी जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रोसीड ऑन। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस आपको कंटिन्यू नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब वो इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हैं। वी विल सून गेट द न्यू वीडियो फॉर यू। टिल देन प्लीज़ शेयर more and more and take care.